ओके तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग ब्रीदी हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रीदी हार्मोन क्या होता है। ब्रीदी यानी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के ही अंदर रिलीज होती है, ठीक है। तो एक एक जो पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स पढ़ के हम ये सारी चीज़ को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट है, यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलीज होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा बॉडी के अंदर एक ग्रंथि है यानी कि ग्लैंड्स होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन हमारे हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है। वहाँ पे बहुत सारे पिट्यूटरी ग्रंथि में बहुत सारे हार्मोन्स स्टोर रहते हैं, जिसमें से ग्रोथ हार्मोन भी एक हार्मोन रहता है जो स्टोर होता है वहाँ पे। अब देखो क्या होता है कि अगर हम देखो, पबर्टी मतलब होता है कि युवा, मतलब कि जैसे कि हम जवान हुए यानी जवान होने की जो स्थिति होती है उसको पबर्टी बोला जाता है, या फिर बोला जाता है यौन रप्स, और इंग्लिश में बोला जाता है पबर्टी। तो हम सबसे पहले जानेंगे पबर्टी के बारे में, ठीक है। तो अगर हम पबर्टी के पहले ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो क्या होता है, तो देखो ये पबर्टी यानी कि यौवन रंभ के पबर्टी के पहले अगर हार्मोन ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रिलीज होने लगे तो क्या होती है, हमारे शरीर की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी कभी हम देखें कि एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़े इंसान होते हैं यानी कि लंबे होते हैं, जैसे कि हमारे से भी 6-7 फीट के बंदे होते हैं, 6-7 फीट के इंसान होते हैं यानी कि ह्यूमंस होते हैं। तो उनकी बॉडी के अंदर क्या होती है, पॉवर्टी यानी कि वो जवान, उनकी बॉडी जो ग्रोथ होती है यानी कि जो स्टेज चेंज होता है उससे पहले ही उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वृद्धि आ जाती है। हर एंगल, उसका हाथ भी लंबा लंबा, पैर लंबा, पूरे शरीर लंबे पड़ जाते हैं, ठीक है। इसके आगे जो है ये आवश्यक से अधिक लंबाई बढ़ जाना। देखो अब वो क्या है कि उस जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, तो उसको भी हम एक बीमारी, एक सिम्टम्स यानी बीमारी के नाम पे जानते हैं। तो वो बीमारी क्या होती है, उसको बोला जाता है गीगानेटिज्म। गीगानेटिज्म वही बीमारी है जो सबसे ज़्यादा लंबे यानी कि जो लंबे इंसान आवश्यकता से ज़्यादा लंबा हो, यानी कि हमारे एवरेज जो है, एवरेज 6 फीट का लिया जाता है। अगर वो 8 फीट है, 7 पॉइंट समथिंग है, तो उसको हम बोला जाएगा गीगानेटिज्म बीमारी हो गई है, ठीक है। यहाँ तक आपके डाउट क्लियर होंगे। अब देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे जो बॉडी है उसकी यानी कि प्यूबर्टी स्टेज से पहले अगर हार्मोन रिलीज हो रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रही है, लंबाई बढ़ रही है। अगर ये उस स्टेज मतलब कि वो स्टेज हम क्रॉस कर जाएं उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो क्या होगा। ये पॉइंट में है कि जब प्यूबर्टी के बाद यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो ये देखने को किस में मिलता है, लड़कियों में। लड़कियों की शरीर भद्दा और मोटा हो जाता है। देखो ये अगर देखा जाए कि भद्दा यानी कि उसकी जो बॉडी होगी हेल्दी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा मोटी, और चेहरा जो होगा भद्दा टाइप का दिखेगा। तो ये जो क्या होता है कि जब वो स्टेज यानी पबर्टी स्टेज है उसके बाद उसके बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तब ये क्या होगा कि उसकी बॉडी मोटी हो जाएगी और फेस जो है भद्दा दिखेगा। इसके आगे और भी है, और भी इसके सिम्टम्स है, यानी कि इस यहीं तक नहीं है कि वो मोटा और भद्दा दिख गई लड़की, तो उसी को हम बोलेंगे कि उसके अंदर पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी के बाद हार्मोन रिलीज हुए हैं। अगर पॉवर्टी के बाद हार्मोन रिलीज होता है तो कौन सी बीमारी होती है इसके बारे में जानते हैं। कि कोई भी अंग विशेष रूप से बढ़ जाने की वजह से इस लक्षण को एक्रोमेगली नामक बीमारी से जाना जाता है। जैसे क्या होता है कि हमारे बॉडी में किसी इंसान के क्या होता है, टंग इतना ना बड़ा होता है, यहाँ तक उनकी ज़ुबान आ जाती है, जबकि हम लोग का ज़ुबान यहाँ तक रहती है, किसी के यहाँ तक आ जाती है। किसी के कान बड़े हो जाते हैं, किसी की हाथ बड़े होते हैं, किसी के नाक बड़े हो जाते हैं, किसी के बॉडी के कोई मतलब कोई ना कोई ऐसा पार्ट्स अगर सिंगल स्टेज में बड़े हो गया है, सिर्फ वही पार्ट्स बड़े हो गए हैं, तो उसको बोला जाता है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली बीमारी उसकी बोली जाती है। वो बीमारी क्या होता है कि उसको हो सकता है कि वो ठीक भी ना हो, या फिर सालों सालों तक उसकी इलाज करने के बाद कहीं ठीक हो। कि उसमें क्या किया जाता है कि उसमें जो दवा दी जाती है वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को जो अमाउंट में जो रिलीज हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में उसको कम कर देता है।
बस उसी के लिए उसमें मेडिसिन जो दी जाती है वो वही मेडिसिन होती है। ठीक है, इसके आगे देखो क्या होता है कि अगर मान के चलते हैं कि ये हो गया कि हमारा पॉवर्टी स्टेज के बाद जो हमारा हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो उसके बॉडी के अंदर एक्रोमेगली नामक की बीमारी हो रही है। ठीक है, अगर क्या हो कि अगर बचपन में ही उसके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बने ही नहीं, बनना ही बंद हो जाए, तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे है, अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन में डिस्चार्ज होना यानी कि मतलब कि बनना, रिलीज होना बंद हो जाता है तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिससे हम बौनापन के नाम से जानते हैं। देखो क्या होता है कि इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अगर किसी इंसान के अंदर उसकी बॉडी हार्मोन्स यानी कि जो हार्मोन्स है वो छोटे ही हैं, जैसे कि मतलब कि ना ही वो पबर्टी स्टेज में है, पबर्टी स्टेज के पहले भी नहीं है, ना ही पबर्टी स्टेज के बाद है, बहुत ज़्यादा बच्चा है, उसी स्टेज में उसके क्या है कि ग्रोथ हार्मोन रुक गया यानी बनना ही बंद हो गया, तो क्या होगा कि उस इंसान को बौना यानी कि उसकी जो बॉडी है वो डेवलप ना करेगी, उसकी सारे बॉडी के पार्ट्स, हाथ पैर सब कुछ छोटा छोटा रह जाएगा, जिससे हम बौना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बौना में क्या होता है, यहाँ पर एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पबर्टी यानी कि पबर्टी के अगर बाद हो रहा है, पबर्टी के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उससे कौन सी बीमारी होगी, तो उससे होती है एक्रोमेगली। ठीक है, अगर ये पबर्टी के पहले बात किया जा रहा है, पहले अगर ये हार्मोन रिलीज हो रहा है ज़्यादा अमाउंट में, तो उससे कौन सी बीमारी होती है, गीगानेटिज्म। गीगानेटिज्म में क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और क्या होता है, अगर बचपन में ही ग्रोथ हार्मोन रुक जाए तो उससे क्या होगा, बौनापन होता है यानी कि इंसान छोटा ही रह जाता है। तो यहाँ तक आई होप सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे और सारी बातें समझ में आए होंगी। ठीक है, तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म और स्टार्ट करते हैं हम, ये उम्मीद करते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेटर हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।